वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी का नाम है रीडर को चॉइसेस मिलती है। दिस कॉमिक स्टोरी रिटन बाय सुमित। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टोरी का नाम है रीडर को चॉइसेस मिलती है। रीडर को चॉइसेस मिलती हैं, काली हवेली का फैसला। एक लंबी इंटरैक्टिव हॉरर कहानी जिसे मैं तुम्हें खुद सुना रहा हूं। आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं वह सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह एक ऐसा सफर है जहां तुम्हारे फैसले तय करेंगे कि आगे क्या होगा। हर मोड़ पर तुम्हारे सामने विकल्प होंगे। तुम जो चुनोगे कहानी उसी दिशा में बढ़ेगी। लेकिन सावधान, कुछ फैसले ऐसे होंगे जिनके बाद वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। तो शुरू करते हैं। अध्याय 1, जंगल के बीच खड़ी काली हवेली। मैं तुम्हें एक लड़के की कहानी सुनाता हूं। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन को पुरानी और रहस्यमयी जगहों की खोज करने का बहुत शौक था। एक दिन उसे अपने दादाजी की पुरानी डायरी मिली। डायरी के आखिरी पन्ने पर लाल स्याही से लिखा था, कभी भी काली हवेली के अंदर मत जाना। जो अंदर गया वह कभी वापस नहीं आया। डायरी के साथ एक पुराना नक्शा भी था। नक्शे में एक घने जंगल के बीच एक जगह पर काला गोला बना हुआ था। उसके नीचे लिखा था, काली हवेली। जितना मना किया गया था, अर्जुन की उत्सुकता उतनी ही बढ़ती गई। 2 दिन बाद वह नक्शा लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। शाम होने लगी थी। आसमान पर काले बादल छा गए थे। पेड़ों की शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी को इशारा कर रही हों। करीब 3 घंटे चलने के बाद उसे वह दिखाई दी। एक विशाल टूटी फूटी काली हवेली। उसकी खिड़कियां अंधेरे गड्ढों जैसी लग रही थीं। मुख्य दरवाजा आधा खुला था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से उसका इंतजार कर रहा हो। अर्जुन दरवाजे के सामने खड़ा था। और अब पहला फैसला तुम्हारा है। विकल्प ए डॉट हवेली के अंदर जाना। बी डॉट पहले हवेली के चारों ओर घूमकर देखना। यदि तुमने ए चुना, हवेली के अंदर। अर्जुन धीरे धीरे दरवाजा धकेलता है। क्रीक। दरवाजे की आवाज पूरे हॉल में गूंज जाती है। अंदर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि सभी चित्रों की आंखें खरोंचकर मिटाई गई थीं। जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें अंधा कर दिया हो। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। अर्जुन ने ऊपर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी आवाज जारी थी, यदि तुमने बी चुना, हवेली के बाहर घूमना। अर्जुन हवेली के पीछे की ओर गया। पीछे एक पुराना कब्रिस्तान था। सैकड़ों कब्रें, लेकिन उनमें से एक कब्र बाकी सबसे अलग थी। उस पर लिखा था, जिसे दफनाया गया था वह कभी मरा ही नहीं था। कब्र के पास ताजी मिट्टी पड़ी थी, जैसे किसी ने हाल ही में उसे खोदा हो। अचानक अर्जुन को लगा कि मिट्टी के अंदर कुछ हिल रहा है। बहुत धीरे, बहुत हल्का, लेकिन कुछ जरूर हिल रहा था। अध्याय 2, हवेली का रहस्य। चाहे अर्जुन पहले अंदर गया हो या बाहर, आखिरकार उसे हवेली के अंदर जाना ही पड़ा। अंदर जाते ही उसे एक पुरानी घड़ी दिखाई दी। रात के ठीक 12 बजे थे, लेकिन घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं। तभी पीछे से किसी लड़की की आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अर्जुन तेजी से पलटा। एक लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, बिखरे हुए बाल। लेकिन उसकी सबसे डरावनी बात यह थी कि
उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, किसी गहरे कुएं जैसी। लड़की बोली, तुम्हारे पास अभी भी समय है, भाग जाओ। लेकिन अगले ही पल हवेली के दूसरे कोने से एक बूढ़े आदमी की आवाज आई, उसकी बात मत सुनो, वह झूठ बोल रही है। अब अर्जुन के सामने दूसरा फैसला था। विकल्प ए डॉट लड़की पर भरोसा करना, बी डॉट बूढ़े आदमी पर भरोसा करना। यदि तुमने लड़की पर भरोसा किया। लड़की अर्जुन को तहखाने की ओर ले गई। सीढ़ियां नीचे अंधेरे में उतर रही थीं। जितना नीचे जाते उतनी ज्यादा ठंड बढ़ती जाती। तहखाने में एक लोहे का दरवाजा था। दरवाजे पर हजारों नाखूनों के निशान बने थे, जैसे किसी ने अंदर से निकलने की बहुत कोशिश की हो। लड़की फुसफुसाई, यह मत खोलना। लेकिन तभी अंदर से किसी बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। यदि तुमने बूढ़े आदमी पर भरोसा किया। बूढ़ा अर्जुन को हवेली की तीसरी मंजिल पर ले गया। वहां एक कमरा था। कमरे में दर्जनों डायरी रखी थीं। हर डायरी किसी ऐसे व्यक्ति की थी जो हवेली में आया था। और हर डायरी की आखिरी पंक्ति एक जैसी थी, वह अब मेरे पीछे खड़ा है। अर्जुन ने कांपते हुए पीछे देखा। वहां कोई नहीं था। लेकिन डायरी का आखिरी पन्ना खुद ब खुद खुल गया। उस पर नया वाक्य लिखा जा रहा था। अब वह अर्जुन के पीछे खड़ा है। अध्याय 3 असली भय। अर्जुन ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। और जो उसने देखा, उसके बाद उसका खून जम गया। वहां एक इंसान जैसी आकृति खड़ी थी, लेकिन उसकी ऊंचाई लगभग 10 फीट थी। चेहरा नहीं था, सिर्फ काली त्वचा। और जहां आंखें होनी चाहिए थीं वहां गहरे छेद थे। वह जीव बोलता नहीं था, लेकिन उसकी आवाज अर्जुन के दिमाग में गूंज रही थी। तुमने मुझे जगा दिया है। अचानक पूरी हवेली कांपने लगी। दीवारों से खून बहने लगा। चित्रों की आंखें वापस उभर आईं। और सारे चित्र अर्जुन को देखने लगे। अब आखिरी फैसला तुम्हारा है। विकल्प ए डॉट भागने की कोशिश करना, बी डॉट उस जीव का सामना करना, सी डॉट हवेली में छिप जाना। समाप्ति 1। यदि तुमने ए चुना। अर्जुन पूरी ताकत से भागा। मुख्य दरवाजा सामने था, बस कुछ कदम दूर। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा पार किया, वह फिर उसी हॉल में आ गया। वह फिर भागा। फिर वही। फिर 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 धीरे धीरे उसे समझ आया, हवेली उसे जाने नहीं दे रही। कहा जाता है कि आज भी आधी रात को उस हवेली से किसी लड़के के भागने की आवाज आती है, लेकिन वह कभी बाहर नहीं निकल पाता। समाप्ति 2। यदि तुमने बी चुना। अर्जुन ने उस जीव की आंखों के खाली गड्ढों में देखा। और पहली बार उसने उसका असली चेहरा देखा। वह चेहरा अर्जुन का अपना था। वही आंखें, वही चेहरा, वही आवाज। तब उसे सच्चाई पता चली। वह जीव कोई और नहीं, भविष्य का अर्जुन था, जो वर्षों पहले इसी हवेली में फंस गया था और अब नए शिकार की तलाश कर रहा था। समाप्ति 3। यदि तुमने सी चुना। अर्जुन हवेली के एक पुराने कमरे में छिप गया। कमरे में एक अलमारी थी। वह उसके अंदर घुस गया। घंटों तक कोई आवाज नहीं आई। सब कुछ शांत हो गया। फिर अलमारी के बिल्कुल बाहर से किसी ने धीरे से कहा, अर्जुन, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और अगले दिन जंगल में सिर्फ अर्जुन का कैमरा मिला। उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही थी।
अलमारी के अंधेरे में दो लाल आंखें जो कैमरे की तरफ देख रही थीं। और फिर वीडियो अचानक बंद हो गया। कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कहते हैं जो भी इस कहानी को पूरी पढ़ लेता है उसे अगली 3 रातों तक सपने में वही काली हवेली दिखाई देती है, और हर सपने में दरवाजा थोड़ा और खुला होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कॉमिक स्टोरी। कीप योर सपोर्ट। Like, share and subscribe to my YouTube channel. Also, you can share this comic video with your friends and family. This is my Instagram ID. Give me your suggestions about the comics videos. This comic story written by Sumit.